नमस्कार, आप सभी जॉब एटर्नल देखना शुरू कर चुके हैं। हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। इस सिलसिले में सबसे पहले CMEI रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 43% से भी ज्यादा है बेरोजगारी दर। हरियाणा में BPL परिवार की संख्या 11% है। इन 11% में कम से कम 14% से भी ज्यादा है SC और OBC कैटेगरी। साथ ही साथ SC कैटेगरी के परिवार भी काफी संख्या में है। 34% से ज्यादा संख्या ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पे BPL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक हर दिन कोई न कोई छात्र मजबूर हो रहा है आत्महत्या करने के लिए। कहीं न कहीं से वो शारीरिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान है, तनाव से ग्रसित है। जितने भी विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन विद्यार्थियों ने स्वीकार कर लिया है कि फीस बढ़ाने से बेहतर है जिंदगी को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षा पे जोर देने से बेहतर है कि जिंदगी को अलविदा कह दिया जाए। अब इन सब बातों पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से इसका करते हैं मूल्यांकन। आपको बतलाना चाहेंगे कि बारंबार हम एक ही खबर को दिखला रहे हैं पिछले कई दिनों से कि हरियाणा में MBBS के विद्यार्थियों की फी वृद्धि कर दी गई है। अब बड़ी खबर आ रही है कि 28 जनवरी तक मामले को टाल दिया गया है। 28 जनवरी के बाद हाईकोर्ट में मामले की अपील है, सुनवाई होगी। और इस बीच अंदरूनी खबर ये आ रही है कि हरियाणा के केंद्र सरकार का ये फरमान और दावा है कि किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटेंगे, मतलब तस से मस नहीं होंगे। पिछले एक महीने से जिस तरीके से तमाम छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तमाम विद्यार्थियों के प्रदर्शन से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तभी तो हरियाणा सरकार ने आश्वस्त करा दिया है, अपने फैसले पर अडिग होते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में फी वृद्धि को कम नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहिए कि इस विषय पर हरियाणा सरकार का तर्क यह है कि ब्रेन ड्रेन को रोका जा रहा है। मतलब कम पैसे में हरियाणा में विद्यार्थी MBBS की फीस पूरी करके बाहर जाकर के विदेशों में नौकरी करते हैं, इसीलिए रोकने का ये नजरिया है कि फीस को बढ़ा दिया गया है। इस पे कट्टर सरकार का ये तर्क है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह से फी की बढ़ोतरी होना ब्रेन ड्रेन को रोकना नहीं है, ब्रेन को ही खत्म कर देना है। जब लोग डॉक्टर ही नहीं बनेंगे तो वो माइग्रेट कहां से करेंगे। आपको पता होगा कि 40 लाख रुपए बॉन्ड भरने हैं तमाम विद्यार्थियों को, जो लोग नीट उत्तीर्ण करके हरियाणा के सरकारी कॉलेज में MBBS करना चाहते हैं उनको। इसके अलावा 3,71,000 की संख्या में उनको फीस सबमिट करनी है पिछले 4 सालों में MBBS करने के दौरान। साथ ही साथ 7 साल के अंदर उनको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन कब? जब वो हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं देंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन बहरहाल आपको बतलाना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम रोजगार की कोई गारंटी नहीं देते हैं। ये और बात है कि 1500 से भी ज्यादा विद्यार्थी हर साल हरियाणा से सिर्फ मेडिकल करके उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन हर साल 1500 की संख्या में हरियाणा सरकार सीटें नहीं निकालती है रोजगार के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में सीटों की संख्या 100 या 150 होती है। अब ये सोचना और समझना होगा कि इतने पैसे देने के बाद, बॉन्ड भरने के बाद भी डॉक्टर बनने की गुंजाइश कम है। हरियाणा सरकार ने किसी भी तरीके से यह स्पष्ट नहीं कराया है, गारंटी नहीं दिया है कि जॉब आपको दिया जाएगा। आपको हमने तथाकथित रूप से सबसे पहले आंकड़ा इसलिए दिया था कि इससे सबसे ज्यादा ST, SC, OBC कैटेगरी के लोग प्रभावित होंगे। यूं तो जनरल कैटेगरी के भी लोग प्रभावित होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा होंगे। ऐसे में तमाम विद्यार्थी तनाव में आ जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से बेचैन और विचलित हो जाएंगे। इतने पैसे जमा करके भी मेडिकल करें तो कैसे करें। सरकार का तर्क ये भी है कि 40 लाख रुपए फी बॉन्ड के रूप में लिया जा रहा है 4 सालों में। अन्य हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजों में फी 15 से 18 लाख रुपए एवरी ईयर है। अब इसमें सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार ये तर्क देकर के क्या साबित करना चाहती है। जिस प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की फी 15 से 18 लाख रुपए सालाना है, वहां पे विद्यार्थी नीट निकाल करके नहीं जाते हैं, तो क्यों नहीं इस बात को मान लिया जाए कि अगर पैसा देकर के ही डिग्री को हासिल करना है 40 लाख रुपए देकर के, तो फिर नीट की तैयारी करने की क्या जरूरत है। बिना नीट की तैयारी किए हुए 40 लाख रुपए में विद्यार्थी क्यों ना MBBS की डिग्री खरीद ले। तो आपको बतलाना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के हिसाब से कि हरियाणा सरकार अपने फैसले पे कायम है। कोई भी ऐसा समीकरण और नतीजा नहीं निकल रहा है, समझौता नहीं हो पा रहा है जिससे बढ़ाई गई MBBS की फीस को वापस लिया जा सके। हालांकि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अब सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट के
इशारों पर सरकार काम करेगी कि उनका फैसला किसके पक्ष में आता है। जिसके पक्ष में आएगा उसके पक्ष में सरकार को निर्णय लेना ही। लेकिन फिलहाल सरकार के शिक्षा मंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खामोश और चुप है इस विषय के ऊपर। काउंसलिंग हो चुकी है, विद्यार्थियों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। फर्स्ट ईयर की फीस की जो भी जिस तरीके से सबमिट करना है उसकी प्रक्रिया और सिलसिलाएं जारी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं आया है। बात यह भी है कि जितने भी विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन करते रहिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार अपने फैसले पे अडिंग है, लेकिन उस मगरूर सरकार को यह सोचना चाहिए कि कब तक वैसे अडिंग रहेंगे। विद्यार्थी अगर एकजुट हो गए और इसी तरीके से उनका प्रदर्शन जारी रहा तो उनको पीछे हटना ही हटना होगा, क्योंकि मगरूर में रह करके किसी भी फैसले को पारित किया जाना और उसे जबरदस्ती मनवाना एक तरीके की बगावत की शुरुआत है। बगावत की शुरुआत और मुहिम के इस समानांतर संचार के बीच में खट्टर सरकार मगरूर है, लेकिन उसकी मगरूरता ये कब तक जायज रहेगी, कब तक वो अपने इस मगरूर के आधार पर टिके रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हरियाणा में एमबीबीएस के विद्यार्थियों के फी हाइक के मामले में आपकी क्या राय है? आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर रखें।